हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी है और उसके अंदर इन्होंने कहा है कि हमें स्कॉलर वॉरियर्स की ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो वर्ड है स्कॉलर वॉरियर्स, इसका मतलब क्या है और क्यों इन्होंने ये बात कही है, और अगर हमारे पास स्कॉलर वॉरियर्स होंगे तो उनका क्या बेनिफिट होगा। साथ में ये बातें कहीं ना कहीं आपको रामायण और महाभारत के अंदर भी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपके जो इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ हैं, ये आपको दिख रहे हैं वी.आर. चौधरी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, एक वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम के अंदर न्यू दिल्ली में इन्होंने कहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्कॉलर वॉरियर्स। और इस वर्ड को जब यहाँ पे यूज़ किया गया उसके बाद काफ़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर हाईलाइट किया गया है। और ये जो न्यूज़पेपर के अंदर आपको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिसेंटली आपका एयरफोर्स कैपस्टोन सेमिनार आयोजित कराया गया और इस बार ये 3rd सेमिनार था। यहाँ पे अगर बात करें तो वॉरफेयर एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम आपका आयोजित कराया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये स्टार्ट किया गया था 2022 से और इंडियन एयरफोर्स जो है आपकी कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के साथ मिलके इस सेमिनार को आयोजित कराती है। यहाँ पे आपकी पॉलिसीज बताई जाती हैं कि किस तरीके से हमें जियो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए आने वाले समय को लेके, ताकि इंडियन एयरफोर्स या आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो अपना रोल काफ़ी बेहतर तरीके से अदा कर सकें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है स्कॉलर वॉरियर का, इसका मीनिंग क्या है। अपना जो सेमिनार एड्रेस कर रहे थे एयर फोर्स के जो चीफ हैं, चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हमें मिलिट्री प्रोफेशनल्स जो हैं उनके साथ में हमें स्कॉलर वॉरियर्स भी चाहिए, जिनको ये पता हो कि किस तरीके से और कब हमें क्या डिसीज़न लेना है। इनको नॉलेज हो साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है, इनको नॉलेज हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यानी सीधी सी भाषा में अगर बात करूं तो हमें ऐसे योद्धा चाहिए जिनको आपकी मिलिट्री वेपन्स की भी नॉलेज हो, उनको चलाना भी आता हो और साथ में उन्हें डिसीज़न लेना भी आता हो कि किस समय पे हमें क्या डिसीज़न लेना है। ये मतलब है स्कॉलर वॉरियर्स का। यानी ऐसे योद्धा जो पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान है हर एक चीज़ का, उनको युद्ध लड़ने का भी ज्ञान है और उन्हें साथ में ज्ञान है नीति या पॉलिसीज़ बनाने का भी कि किस तरीके से हमारी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये मीनिंग है स्कॉलर वॉरियर्स का। आई थिंक आपको मीनिंग जो है स्कॉलर वॉरियर्स का ये समझ आया होगा। साथ में जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने कहा है कि जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं नॉलेज को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, वो भी हम ऐड करना चाहते हैं हमारे किसके अंदर, सोल्जर्स के अंदर, हमारे जो आपके एयरफोर्स के अंदर एयरमैन हैं उनके अंदर ये इंडक्ट करना चाहते हैं इस टाइप की पॉलिसीज़। यहाँ पे आपका ये जो कंसेप्ट है ये दुनिया भर के अंदर यूज़ किया जाता है और ऐसा नहीं है कि अभी यूज़ किया जाता है, ये आपका पुराने समय से यूज किया जाता है और किया जाता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन मोटिव यही है कि हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ युद्ध लड़ सकें और डिसीज़न लेने का ना पता हो। हमें ऐसे बंदे भी चाहिए जिनको युद्ध लड़ने की नीति के साथ साथ में नॉलेज भी हो। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि फ़िलहाल आपके यूपीएससी के मेंबर हैं, वो पहले आर्मी ट्रेनिंग कमांड के हेड भी रह चुके हैं और इन्होंने बताया है कि आपकी जो मिलिट्री है वो प्रमोट करना चाहती है ऐसे माइंड्स को जिनको सोचने की क्षमता अच्छी हो और साथ में उनको एकेडमिक नॉलेज के अलावा ज्ञान हो स्ट्रेटजी का भी कि किस तरीके से युद्ध नीतियों को बनाया जाए, ताकि इंडिया जो है वो अच्छे तरीके से हर एक युद्ध के अंदर कामयाब हो। यहाँ पे हर एक एंगल से आपकी क्या देखी जाती हैं कि क्या आपकी सोच अपने सोल्जर्स के अंदर या स्कॉलर वॉरियर्स के अंदर है। अगर हम बात करें यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन की, तो ये दोनों आपके थॉट लीडर्स, यानी इन्होंने ये भी सोचा कि किस तरीके से हमें युद्ध करना चाहिए और इन्हें युद्ध लड़ना भी आता था। तो ऐसी ही चीज़ें जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान थे, उनकी तरह ही हमें हमारे सोल्जर्स के अंदर माइंड डेवलप करना है ताकि वो हर एक तरीके से सक्षम हो, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे आपकी नॉलेज को लेके हो। यहाँ पे ये आपका ज़रूरी है। अब हमें ज़रूरी क्यों है, स्कॉलर वॉरियर्स ही हमें क्यों चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट है ये दुनिया भर के अंदर अडोप्ट किया गया है और यहाँ पे
हमें पता होना चाहिए ट्रेडिशनल बैटलफील्ड्स के बारे में, और हमें नॉलेज हो किसकी, वॉरफेयर डोमेन की, किस तरीके से आपकी युद्ध नीतियाँ बनाई जाती हैं, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को हम इंडक्ट कर सकते हैं, और किस कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशंस होने चाहिए, वो सारे हमें स्कॉलर वॉरियर्स ही बता सकते हैं। ऐसे बंदे नहीं जो सिर्फ वेपन्स चलाना जानते हों। वेपन्स चलाने वाले बंदे हमारे लिए तभी कामयाब होंगे जब हमारे पास अच्छे स्कॉलर वॉरियर्स होंगे। इस करके इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान आप कह सकते हो इस चीज़ के ऊपर दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि उनको नॉलेज होनी चाहिए मिलिट्री के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, स्पेस ऑपरेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी, ताकि आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अलग से एडवांटेज मिल सके अपने सोल्जर्स, अपने एयरमैन्स की सहायता से, क्योंकि वो भी अगर नॉलेज रखते हैं तो उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख सकें ऑफिसर्स के। तो ये आपका स्कॉलर वॉरियर्स जो है इसका मीनिंग था, यानी ऐसे योद्धा जिनको ज्ञान हो किताबों का भी और साथ में युद्ध लड़ने का भी ज्ञान हो, कृष्ण भगवान और अर्जुन की तरह। यहाँ पे आप देख पाएंगे IAS स्टडी सेंटर हांसी जो है उन्होंने NDA, CDS और FCAT के लिए फाउंडेशन बैच अनाउंस कर दिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई 15 से आपकी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बात करें NDA के लिए तो क्लास 11th के और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 11th और 12th के साथ साथ में, यानी स्कूलिंग प्लस कंपटीशन की प्रिपरेशन या फिर NDA की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। एड्रेस आपका यहाँ पे ये दिया गया है और नंबर ये है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, समझ आई है तो आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल है, और एग्ज़ाम टॉक्स फेसबुक, व्हाट्सएप और साथ में आपका टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो वहाँ पे भी जाके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे अपना डाउट मैसेज करके, और किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल आपका अपना है और चैनल को आप बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में आप मुझे बताएंगे इंडियन नेवी के चीफ कौन है, आर्मी के जनरल कौन है जो रिसेंटली बने हैं, और एयरफोर्स के भी आप कमेंट में छाप दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।